we have Raksham ma'am with us. And ma'am, just before we start this meeting, I want to ask you कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमारे सामने, इनमें किसी का फैशन सेंस देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या सही पहना है इन्होंने? You are. This is my wife. Yeah. Is that so? Hello. First of all, thank you so much, Aviral, and Bhopal's. Actually, Bhopal बोल के Bhopali बोल के this word has become very repetitive in my conversations. Anyway, thank you so much, Bhopal storyteller, for giving me this platform. And I really need to learn many things. जैसे अभी मैंने आप लोग के conversation में समझा मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मे बी वो एक थॉट प्रोसेस रहती है. और मैं तेजस का कहूँ, ही इज़ सो मच स्केप्टिकल अबाउट फैशन. कल से पता नहीं एक फैशन को क्या तुमने दिमाग में लेके रखा हुआ है, बट द थिंग्स विल क्लैरिफाई एज वी प्रोसीड. एंड थैंक यू सो मच. एंड आई विल कीप माई कन्वर्सेशन इन बोथ द लैंग्वेजेस, बिकॉज एक मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि when we keep conversation in Hindi and English as well, we connect more to the audience. So ma'am, before we go into depth of the topic, let's just start with what does fashion means to you in simple terms? First of all, fashion की मैं जो definition होती है उस पर ना जाते हुए कहूँ, fashion should be pocket friendly सबसे पहले तो, ताकि हर क्लास उसको अफोर्ड कर सके. और एक्चुअली पर्सनालिटी वाइज वी शुड बी वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन रहता है. तो ये खाली एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं जाता. दैट इज़ द रीज़न आई फर्स्टली सेट कि इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली. तो मेरे लिए फ़ैशन यही है कि आप अपनी, और एक ये है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं. ये नहीं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो हम पे सूट करे चाहे नहीं करे, लेकिन हमें तो फैशन करना है. सो यू शुड बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वियरिंग, एंड साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी रहें जो भी आपने पहना हुआ. यू शुड कैरी योर सेल्फ, योर ड्रेस, योर अटायर, एवरीथिंग वेरी कॉन्फिडेंटली. राइट. मैम, आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ अपनी लाइफ में दैट यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फैशन? Actually, I have inherited this sense from my mother. Professionally, I have started my career as a journalist in MP Chronicle, जो लीडिंग यहाँ का न्यूज़पेपर रह चुका है. सब एडिटर थी मैं वहाँ पर for 6 years. And I was the student of English literature. तो वही है कि हम लोग सक्सेस की भी बात कर रहे थे. कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुँचते हैं ये ज़िंदगी में किसी को नहीं पता रहता है. I was the student, actually I was so much inclined towards science and I wanted to become a doctor. और आज भी डॉक्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट है. और इतना है कि अपनी फैमिली डॉक्टर तो कम से कम मैं हूँ. और अपने हावेवर मैं इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करूँगी, बट मुझे शौक़ है. मतलब वट जो भी दवाई रहती है, आई सी द कंटेंट. क्योंकि क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो डॉक्टर्स बहुत हरास करते हैं, ये दवा वो दवा वो दवा. तो मैं देख लेती थी कि प्राइमरीली हम लोग स्टमक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन कैसे क्योर कर सकते हैं. सो मुझे वो कंटेंट याद हो जाते थे. और फिर मैं जब डॉक्टर्स के पास भी जाती थी तो पहले मुझसे कहते थे आपने क्या दवाई दी है, पहले वो बता दीजिए. सो एक मतलब मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी, बट फॉर सम रीज़न मैं डॉक्टर नहीं बन पाई. देन आई टुक आर्ट्स और इंग्लिश लिटरेचर की मैं स्टूडेंट रही हूँ. और जर्नलिज़म की तरफ काफ़ी मैं इंक्लाइंड थी, काफ़ी पैशनेट थी. So actually I have not done any professional degree in journalism and fashion, yet I was a journalist and fashion designer. So जब मैं जॉब करी 6 साल, then I got married and like a typical story जो होती है औरतों की कि I couldn't make a proper balance between professional life and personal life. तो तब मैंने सोचा कि प्रायोरिटी में अभी बच्चों को होना चाहिए. देन आफ्टर द बर्थ ऑफ माय एल्डर डॉटर आई क्विट माय जॉब एंड आई हैव नो रिग्रेट्स इवन टुडे.
क्योंकि आप लाइफ में जो भी करें यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इफ़ आई वॉज लिविंग द जॉब आई नो कि हम मेरी अभी प्रायोरिटी क्या है. देन डॉटर के बर्थ के बाद कुछ टाइम बाद आई फेल्ट कि भाई ये क्या है, खाली बच्चे पालना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें. फैशन की तरफ हमारी मम्मी जो थी, आई गिव क्रेडिट टू माई मदर ये सेंस डेवलप करने के लिए. मुझ में नहीं, मेरी सिस्टर में, माई सिस्टर बेसिकली इज़ अ फैशन डिज़ाइनर फॉर बॉलीवुड. शी डिज़ाइंस फॉर बॉलीवुड. मैं तो बस एक जिसे शौक़ है उसको पूरा कर रही थी. तो मम्मी हमारी बहुत अच्छे ड्रेसेस हम लोगों को पहनाती थी सीख कर बचपन में. तो सब लोग कहते थे, तो क्योंकि पहले ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा, अब तो खैर इतना ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं और इतना ज़्यादा मीडिया हावी है लोगों के ऊपर. तो उस टाइम पे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा माना जाता था कि बिल्कुल तुम्हारे कपड़े रेडीमेड ड्रेसेस जैसे लग रहे हैं. तो मम्मी हमेशा से हम लोगों को इस तरह से बनाती. तो आई थिंक दैट सेंस आई हैव इनहेरिटेड एंड आई नो हाउ वी कैन प्ले विद कलर्स, विद ट्रेंड्स. तो मैं जब भी कुछ भी बनाती थी, पहनती थी, तो सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे. तो मैंने कहा चलो एक यहीं से हम अपना कुछ मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि घर में बोर ना हो. सो फ्रॉम माई ड्राइंग रूम विथ 5 ड्रेसेस आई हैड स्टार्टेड दिस करियर. एंड उसके बाद फिर सबने बहुत एनकरेज करा, सबको बहुत मेरे डिज़ाइंस पसंद आए. फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ती गई, एग्जीबिशंस करी और Then I established my brand in 2005, Tarash. Okay. तो इस तरीके से I have started. मैम MA एंड इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म एंड इसके साथ में आई थिंक आपने MBA भी किया है इन IB एंड HR. तो ये फैशन में आने के बाद आपने MBA करने का डिसाइड किया या फिर? एक्चुअली मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी मैंने सोचा लाइफ में उनको करना चाहिए. जब MA कर रहे थे हम लोगों के टाइम में, इट इज़ अबाउट 94, तो उस वक्त MBA जो था एक नई फील्ड थी और हम लोग बड़े उससे देखते थे MBA स्टूडेंट्स को, सिम्बायोसिस जा रहे हैं पुणे पढ़ने. अब हम लोगों को तो खैर नहीं मौका. हाउएवर आई गॉट एडमिटेड इन JD इंस्टीट्यूट बॉम्बे में जो है, लेकिन मैं नहीं जा पाई बिकॉज मेरे फादर की तबीयत ऐसी नहीं थी, ही वॉज बेड रिडन कि मैं घर छोड़ के जा पाती. लेकिन ये सब डिज़ायर्स एक कहीं ना कहीं दिमाग में रहते थे. तो जब भी हम लोग कॉलेज में खड़े होते फ्रेंड्स, तो मैं कहती थी यार कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं MBA ज़रूर करूँगी. सो फिर बीच में मेरी फ्रेंड है, उसका कॉलेज था, तो मैंने ऐसे ही उसका कॉलेज ज्वाइन कर लिया था. तो उसने कहा रक्षान आप अपना हम शौक पूरा कर सकते हैं, वी कैन डू MBA. सो इन द सेकेंड इनिंग ऑफ माई लाइफ आई डिड MBA इन HR एंड इंटरनेशनल बिजनेस. That's really great, मैम. मैम आपने बताया 2005 में तराश की स्टार्टिंग की. सो व्हाट इज़ तराश, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन हाउ डिड इट स्टार्ट एंड व्हाट वाज योर विजन बिहाइंड इट? फैशन तो फैशन एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग भी ना बहुत ही एक एलैबोरेटेड फील्ड है. आप खाली उसको कपड़ों के डिज़ाइनिंग को फैशन नहीं कह सकते. और थोड़ा सा मेरे दिमाग में तराश को लेकर ये था कि मतलब जैसे मैंने कहा पॉकेट फ्रेंडली हो, जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनके रेप्लिकास हों, और मतलब इस तरीके से एक पैशन लेके चले थे. साथ ही साथ मुझे ये भी था कि जो साथ हमारे लेडीज़ जुड़ रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके. और सस्टेनेबिलिटी, अगर अभी जैसे आई थिंक यू विल कम टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन के नहीं आप बता सकते हैं. सिग्नेचर स्टाइल क्या जी, है, बिल्कुल. तो फ्यूजन स्टाइल है, मतलब इंडो वेस्टर्न को दोनों को ब्लेंड करके हम किस तरीके से एक अपनी अच्छी पहचान दिखा सकते हैं. और उसका एक रीज़न और भी था कि जो भी हमारे घर में विंटेज मटेरियल होता है या मम्मी की दादी की पुरानी साड़ी, ख़ास तौर से साड़ियाँ, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके पास ज़्यादा साड़ियाँ हो, तो उसको किस तरीके से आप फिर से नया रीडिज़ाइन करके एक सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना. और फिर वो सिग्नेचर स्टाइल के साथ साथ एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी जो है वो मेरी डिज़ाइनिंग में ख़ास तौर से जुड़ गया. जी मैम, आपने जैसा बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ वेरी ब्रॉड, इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू क्लोथ्स, एंड आई एम क्वाइट लेमन टू दिस होल वर्ल्ड ऑफ फैशन. ओके. तो जैसे कि
जब मैं रणवीर सिंह को देखता हूँ या मेरे जैसे कई और लोग देखते होंगे रणवीर सिंह को, तो काफ़ी जो वियर्ड आउटफिट्स वो ट्राई करते हैं, चमकती धमकती एंड तो हम लोगों को काफ़ी मजाकिया भी लगता है एट सम पॉइंट। तो वो जो इंटरनेट पे ऐसे कमेंट्स आते थे, वो दीपिका की ड्रेस पहन के आ गया ये, हाँ। राइट। तो वहीं मेरे एक दोस्त हैं जो कि निफ्ट से पास आउट है, मैंने उनसे भी जानने की कोशिश करी कि आपका क्या ओपिनियन है। ही वाज लाइक कि यार हमें तो बहुत क्रिएटिव लगता है वो, हमें तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसका समझ आता है, इट फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फैशन। तो सबसे पहले तो आपका क्या ओपिनियन है अबाउट रणवीर सिंह फैशन? नहीं, रणवीर सिंह का मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट करने में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वट एवर एक्सपेरिमेंट ही डज वो उसको सक्सेसफुली उसको हैंडल भी कर लेते हैं। और फिल्म स्टार ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि आज उनके पास कुछ दूसरा रोल है, कल दूसरा रोल है, तीसरा, लेकिन हम लोग की जो लाइफ है हम उसमें इस तरह इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आपके फ्रेंड ने जो निफ्ट का स्टूडेंट है उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो आगे जाके जाहिर सी बात एक डाइवर्सिफाइड फील्ड होती है, तो उसको अच्छा, उसके लिए तो अच्छा है। सो रणवीर सिंह करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो अच्छा है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे नॉर्मल लाइफ में उसको। तो मैम ये जो गैप है आम आदमी के की सोच के बीच और जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का पैशन रखते हैं अबाउट फैशन, तो ये जो गैप है क्या इसको भरने की ज़रूरत है भी? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसको भरने की कोई ज़रूरत है। देखिए, मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि अगर आप कंफर्टेबल में और कॉन्फिडेंटली, रणवीर सिंह क्या करता है, वो जो भी पहन लेता है उसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ पहनता है कि वो लोगों को ट्रेंड लगने लगता है। रणवीर सिंह की क्यों, उर्फी भी है ना उसमें, तो पंखा वंखा, She has taken it to the next level. हाँ। Yeah. तो और ये भी आप देखिए कि पहले उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला, नाउ उसको एक फैशन आइकन, और बड़े बड़े अब तो डिज़ाइनर्स उसको लेने का सोचे, तो कहीं ना कहीं देखो क्रिएटिविटी भी होती है, जो कि मतलब हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। रणवीर भी क्रिएटिव है, उर्फी भी क्रिएटिव है अपने आप में, बट द ओनली फैक्ट इज़ कि कॉन्फिडेंस उनमें इतना है कि वो जो भी पहन रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कैरी करके जा रहा है। सो मेन थिंग इन फैशन इज़ कि आप किस तरह उसको, अपने आप को कैरी कर रहे हो, या जो भी आपने पहना हुआ उसको कैसे कैरी कर रहे हो। राइट। मैम मैं एक सवाल जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करना चाहूँगा कि जैसे मेरे पापा हैं, वो जनरली मेरे पापा जैसे और भी हैं जो ये कहते हैं कि देखो हम तो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं, इन्हें 1 घंटा लगता है सजने धजने में, राइट। तो ऑब्वियसली 2 मिनट में रेडी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रेस कराई हुई शर्ट मिल 2 मिनट में तो वो भी नहीं हो पाते हो। हाँ, मैगी भी नहीं बनती 2 मिनट में, तो करेक्ट। तो वो जो भी वार्डरोब में से उठाते हैं पहन लेते हैं, फिर मेरी मम्मी उन्हें बताती कि मोजे में से पैंट निकालो, ये फंस रहा है उधर। तो क्या मैन लैक्स फैशन सेंस एंड क्या वुमेन जो है बेटर अपनी फैशन आइडेंटिटी एम्ब्रेस करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर मैं कहूँ तो मम्मी कपड़े बना के सी के हमें देती थी, लेकिन कपड़ों का चॉइस और कलर हमेशा पापा की रहती थी। तो हमारे पापा का ड्रेसिंग सेंस से लेके जो भी कलर कॉम्बिनेशन और चॉइस हर चीज़ में हमेशा बहुत अच्छी रही है। और मेल्स के लिए मैं कहूँगी, एक तो बेचारे बहुत ही मतलब उनको इन सब चीज़ों में नेगलेक्ट कर दिया जाता है, बट व्हेनेवर दे कम टू फैशन, कुकिंग, इवन होम मेकिंग, तो उनसे बेहतर कोई नहीं होता। थोड़ा सा ये होता है कि जो आपने अपने फादर के एग्जांपल दिए, वो शायद मम्मी की बहुत उनकी पैम्परिंग रही होगी कि मोजा ठीक कर दें, तो वही चीज़ वो आपकी, पर उसको आप ये नहीं कह सकते कि ही लैक्स फैशन सेंस। मे बी ही हैज़ वेरी गुड फैशन सेंस, बट ठीक है, चलो चल रहा है, कोई कर रहा है तो उसमें क्या परेशानी है। सही बात है। सो मैम लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड हेरिटेज. So you speak very highly about the 4 Begums of Bhopal and Rani Kamlapati also. How has this historical figures inspired you in your fashion journey? तेजस, ये सब चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बेगम स्पीच जो रही हैं, रानियाँ भी जो रही हैं, तो वो खाली इसलिए नहीं रही हैं कि वो एक रॉयल लीनेज को बिलोंग करती हैं। उनके भी बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग सेंस रहे हैं। गायत्री देवी हैं जयपुर की, अभी आजकल हमारी बड़ौदा की जो महारानी है
हम लोग इनको भी पहले हम देखेंगे कि इन्होंने क्या पहना हुआ है, क्यों देख रहे हैं हम, या जितने भी राजा गुजरे हैं उनका अलग ही टर्बन, बल्कि वो कलगी जो होती है उनके पगड़ी में लगती है, वो तो मैंने अभी मंगवाई क्योंकि वो नीता अंबानी ने वो कलगी अपने ब्लाउज पे लगाई हुई थी। सो ये तो एक जो हेरिटेज है, इवन फैशन को भी आप उसी में काउंट कर सकते हैं, जो कि हम उस वक्त मतलब उस टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चौगसिया साड़ी जो है, जो अभी रेखा ने पहनी हुई थी, उसके बाद हैदराबाद में जो रॉयल फैमिलीज होती थी वहाँ पे वो चौगसिया साड़ी पहनी जाती थी। फिर वो बाद में हीरोइंस ने उसको फॉलो किया, और जो आजकल फिर बहुत मॉडिफाइड होके पैंट्स विद साड़ी आने लग गई है ना, वो पजामे से फिर पैंट्स हुई एंड देन साड़ी। सो दिस ये मॉडिफिकेशंस भी जो अभी आज हम फैशन में देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी एनी कोई भी कम्युनिटी हो, इट हैज़ बीन फॉलोड बाय द पीपल। तो ऑब्वियसली रॉयल फैमिली के लोगों को हम एक से देखते थे, उस नज़र से देखते थे, तो आपस में जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। ओके ओके मैम, जैसे कि मैंने सुना कि पुराने ज़माने में जो बेगमें होती थी, रानियाँ होती थी, वो जो ड्रेस पहनती थी वो असली सोने और चांदी से एम्ब्रॉयड करी हुई होती थी। तो आज के ज़माने में अगर ऐसी कोई ड्रेस बनती है, कोई साड़ी शरारा गरारा बनता है, तो उसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या होगी? और अगर किसी को अपनी क्रश मतलब है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि अगर किसी को अपनी क्रश को इम्प्रेस करना हो तो क्या वो अफोर्डेबल होगी या इट्स जस्ट फॉर अ म्यूजियम पीस? अभी आज के ज़माने में तो वो म्यूज़ियम पीस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आज से 2-3 साल पहले गौहर महल में चंदेरी की साड़ी आई थी जो पूरी गोल्ड के तार से बनी हुई थी। आई थिंक 8-10 लाख उसकी कीमत थी, और अभी इतने में। लेकिन हम लोग की मम्मी के ज़माने में चांदी सोने के होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि अभी आज जरी रहती थी, उसकी वजह आजकल की जरी काली पड़ जाती है। चांदी और सोने के तारों से जो जरदोजी का या जरी का काम होता था वो काला नहीं पड़ता था। तो मतलब लग्जरी के अलावा एक क्वालिटी और एक ड्यूरेबिलिटी जिसे कहते हैं, इसलिए पहले यूज़ होती थी। अब डेफिनेटली कि एक लग्जरी में वो चीज़ आ जाती है। तो म्यूजियम में ही आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं, अब तुम चाहो तो अपनी बीवी के लिए बनवा सकते हो। मैम, मैंने जब ये सुना कि आपने भोपाल में ऐसा इवेंट होस्ट किया है, लीड किया है, जिसमें कि 4 दिन में 40,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दी, तो इट रियली अमेज मी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं उस इवेंट के बारे में, कैसे हिस्ट्री उसकी क्या रही है एंड किस तरीके से आपने उसको कंजर्व किया है, मॉडर्नाइज किया है बाय स्टिल कीपिंग इट्स सोल इंटैक्ट। परी बाज़ार जो है, परी बाज़ार आज से 150 साल पहले पुराना हमारा भोपाल का महिला मार्केट था, एंड इट वाज द ओनली वेमेन मार्केट इन वर्ल्ड। आयरलैंड में भी ज़रूर इस तरीके का एक लगता था, मैंने क्योंकि हिस्ट्री में देखना चाहा कि हमारे भोपाल के अलावा और कहाँ, तो आयरलैंड में भी इस तरीके का था मार्केट। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इट वाज द फर्स्ट मार्केट, जो कि मैं हमेशा अपने हर स्पीच में बोलती हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाएं थीं, जो औरतें थीं, वो हमेशा से एम्पावर्ड है। टुडे वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट सो बोल्डली, लेकिन भोपाल के इतिहास में 200 साल रूल रहा है औरतों का, खाली बेगमात का नहीं। बिकॉज रानी कमलापति से ये दौर शुरू हुआ, और उसके बाद बेगमात आई। बेगमात के बाद भी बहुत सी ऐसी एंटरप्राइजिंग लेडीज़ आईं कि भले ठीक है उन्हें बेगम का टाइटल नहीं दिया जाए, लेकिन बहुत उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि जया भादुड़ी को भी हम उसी में काउंट कर सकते हैं। सलमा सुल्तान जी कल हम लोगों के प्रोग्राम में साथ थी। उसके बाद आबिदा सुल्तान जो थी वो पहली पायलट, महिला पायलट थी। तो इस फॉलोड बाय, और शायद हम लोग भी कभी रजिस्टर हो जाएंगे हिस्ट्री में जाके बेगम्स में। सो एम्पावरमेंट हमेशा से रहा है। रही परी बाज़ार की बात, तो उस और जैसे अब आज हमने सोचा कि भाई हम भी बीच में हमारी बात अधूरी थोड़ी सी रह गई थी कि तराश के बाद वीज़ आया और वीज़ के बाद फिर परी बाज़ार आया। तो जब मैं तराश
हमारा ये अपने ब्रांड को मैं स्टैब्लिश कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि हमें कारीगरों की भी ज़रूरत पड़ती है, औरतों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर खाली तब तक वो ब्रांड तक ये नहीं रह गया था कि हमें इसको फैशन ब्रांड बनाना है, तब ये था कि जो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं उनको कैसे एम्पावर करना है, खाली हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा हम और कैसे इनके स्किल्स को निखार के आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर वीज़ आया था, वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट सोसाइटी। वी वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज लेडीज़, उनको जो भी वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होती है वो हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को। तो ये एक आ गई सोच इस तरह से करके। तब भी यही सोच थी उस वक़्त की जो एलीट लेडीज़ थी और जो लास्ट मतलब हमारी शासक थी मुस्लिम सुल्तान जहाँ बेगम, और एक्चुअली स्टार्ट तो शाहजहाँ बेगम ने करा था, परी बाज़ार उनकी जो मदर थी लगाना। तो वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं प्रोग्रेसिव उनका माइंडसेट था, और वो हमेशा चाहती थी कि कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए अच्छा हो। तो एजुकेशन फील्ड से लेके सारी फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम करा। तो लेकिन अगर हम परी बाज़ार की बात करें तो परी बाज़ार जो था वहाँ पे एक परवीन मंजिल करके बाबे अली के पास एक बिल्डिंग थी, और परवीन मंजिल के नाम पर फिर ये जो है परी बाज़ार, मतलब वो परवीन से फिर परी इसलिए हुआ, वो पहले परवीन बाज़ार था एक्चुअली, लेकिन वो खाली महिलाओं के लिए मार्केट था। 8 साल के भी ऊपर का लड़का वहाँ पे नहीं जाता था। और अगर आप लोग ने परी बाज़ार एरिया देखा होगा शाहजहाँबाद में, तो उसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। तो आप ये देखें कि मॉल का कॉन्सेप्ट तब से था हमारे भोपाल में, तो वो इसीलिए ऊंची दीवारें थी कि खाली महिलाओं का वहाँ पे मार्केट लगना होता था। 8 साल से बड़ी उम्र का आदमी अंदर नहीं जाता था। फिर महिलाएं अपने हिसाब से वहाँ पर जो भी उनका टैलेंट होता था वो चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करना, खाने पीने की चीज़ें, सीजन्स भी वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, जैसे जश्न गुलाबी, जश्न हरियाली, जश्न फ़िरोज़ी। सर्दियाँ हैं तो जश्न गुलाबी, गर्मियाँ हैं तो जश्न फ़िरोज़ी, बारिश है तो जश्न हरियाली। और फिर वो थीम जो आजकल किटी पार्टीज़ में आप लोग थीम देखते होंगे, हरियाली है तो हरे पहन रहे हैं, गुलाबी है तो पिंक पहन रहे हैं। तो ये इस तरीके का पूरा महिलाओं का बड़ा खूबसूरत मार्केट लगता था। और बेगम साहिबा भी आती थी और ख़रीदारी करती थी, वहाँ पे चूड़ियाँ पहनती थी, खाने पीने। तो वो पूरा जो एक एम्बियंस था वो ऐसा लगता था परिस्तान, परियाँ उतर के आ गई वहाँ, तो इसलिए उसका नाम परी बाज़ार हो गया। हाउएवर शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द मीना बाज़ार ऑफ दिल्ली, जो लाल किले में लगता था। तो उसी से इंस्पायर होके ये अपना परी बाज़ार शुरू हुआ और बहुत पॉपुलर रहा। आई थिंक 68 तक लगा है ये मार्केट। फिर हाँ, उसके बाद फिर ये बंद हो गया, जो भी उसके रीजंस रहे होंगे। फिर हम लोग जब वीज से बाहर निकले तो बहुत मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ हमारा जो ग्रुप था 5-6-7 लेडीज़ का, कि कुछ ना कुछ हेरिटेज कल्चर के लिए किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे भोपाल की एक बड़ी खूबसूरत तहज़ीब रही है, गंगा जमनी तहज़ीब। मतलब आज भी अगर आप चौक के बाज़ार में या कहीं भी जाएं, चाहे नो मैटर कि दुकानदार कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, बट वो आपको बेगम साहिबा या बिया ही बोलेगा। तो एक मतलब बहुत घुला मिला कल्चर था और बड़ी खूबसूरत तहज़ीब थी हमारे भोपाल की। वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगती थी। मतलब ऐसा लगता था दो पार्ट हो गए, नया भोपाल अलग हो गया, पुराना भोपाल अलग हो गया। वो वीआईपी रोड क्या बना कि वो एक ऐसा लगता था कि अलग अलग ही हो गए। सो मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करें कि ये गैप ख़त्म हो। तो परी बाज़ार, फिर हम लोगों का क्लब बना, जो क्लब भी है बेगम्स ऑफ भोपाल। इट इज़ द रिवाइवल ऑफ प्रिंसेस ऑफ वेल्स क्लब। प्रिंसेस ऑफ वेल्स, हाँ, प्रिंसेस ऑफ वेल्स। उस वक़्त हाँ, जो हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, उनकी वाइफ ने इसको इनॉग्रेट किया था बेगम साहिबा के साथ। और तब भी यही था कि जो उस वक़्त क्लब मेंबर्स, जो किटी का कल्चर था वो उस क्लब का उसी टाइप से था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एंड दे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मेनली अंडर प्रिविलेज लेडीज़। तो उसी क्लब ने फिर परी बाज़ार को इस्टेब्लिश किया और आगे बढ़ाया। And in the same way, we revived the club, and now it is Begums of Bhopal Club, and we revived Pari Bazaar in 2019. हमें encouragement मिला क्योंकि हमारा बस क्लब इनॉग्रेट हुआ था कि कोविड आ गया। तो कोविड में 2020 में आई थिंक स्टार्टेड। हाँ, और तो 2020 में सबसे ज़्यादा जो मतलब परेशानी ये थी कि आदमी तो घर में बैठ गए थे,
और मतलब ठीक है, जिस तरह पे मिडिल क्लास को इतना नहीं प्रॉब्लम हुआ, बट डेफिनेटली लोअर क्लास को इस चीज़ को लेके बहुत बाय नॉट मिडिल क्लास ऑल्सो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट सबको पड़ा ही था। तो ख़ास तौर से जो हमारे होम किचन्स थे, एक्चुअली कल ही हम लोगों ने सेलिब्रेशन हमारा इसलिए था कि वी हैव रीच 21,000 मेंबर्स ग्लोबली इन बेगम्स ऑफ भोपाल ऑन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उस वक्त हम लोगों ने 200 होम किचन और 300 एंटरप्रेन्योर्स को ऑनलाइन सपोर्ट किया था, क्योंकि उस वक्त सबको घर का खाना चाहिए होता था। तो इस तरह से हमारे होम किचन्स और इन सब से हम लोग ने फिर इंस्पायर होके हम लोग फिर फिज़िकली 2021 में परी बाज़ार लेके आए, जो कि बहुत सुपर हिट हुआ। और क्योंकि इसमें लोगों के दिल में बसी हुई थी यहाँ की तहज़ीब, तो वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। और इसी ने फिर हमें एनकरेज किया और हम सक्सेसफुली अब तक 5 सीज़न लगा चुके हैं। मैम, परी बाज़ार इन 1960s आई थिंक वाज अ वुमेन स्पेसिफिक इवेंट की सेलर्स एंड कस्टमर्स यस हाँ, खरीदार भी औरतें और दुकानदार भी औरतें और विजिटर्स भी औरतें, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया था। ओके। मैम, वीस जो है उसके अंडर आप कई सारे सेंटर्स रन करती हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आपने कहीं बताया था कि जो दूसरे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि बस सिलाई सीख जाएं औरतें, बट देयर इज़ समथिंग मोर टू योर सेंटर्स, सो व्हाट इज़ दैट मोर, इफ़ यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। मोर ये है कि वीज में मेरे अलावा 2-3 और हैं मेंबर्स जो कि फैशन डिज़ाइनर्स ही हैं। तो अब कहीं भी कोई भी सेंटर खुलता हुआ एक ही होता है, बस सिलाई हो, जैसे भी 50 एक तरीके के पजामे सिल गए, 50 एक तरीके की शर्ट, हमें वो सेंटर नहीं करना था। हमने अपनी लेडीज़ को ट्रेन करा और उनमें फैशन सेंस डेवलप कराया। उनमें से कई हैं जो बहुत अच्छी कढ़ाइयाँ करती हैं, तो हमने उनको कोशिश की कि वो फैशन डिज़ाइनर्स तो अब एकदम नहीं, क्योंकि एक बहुत ये प्रोफेशनल फील्ड है, बट समहाउ आप जो भी बना रहे हो उसका एक बहुत अच्छा लुक डिज़ाइन होना चाहिए। तो औरतों ने बहुत मेहनत करी, बनाए भी, और हम 1-2 फैशन शो भी उस पर बेस्ड कर चुके हैं सस्टेनेबिलिटी पे, और जो हमारे 20 की महिलाओं ने बनाए। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। मैम, सब्यसाची ने शायद रिसेंटली एक शो किया था जिसमें कि उन्होंने स्लम एरिया की वुमेंस के द्वारा बनाए हुए आर्ट एंड क्राफ्ट को अपने रैम्प पे शोकेस किया था, एंड नेशनली भी उसकी काफ़ी बातचीत हुई थी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बातचीत हुई थी, बट ये सब आप पहले ही कर चुकी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉर्चुनेटली लेकिन वो सब्यसाची है। हाँ। तो वो ऑल ओवर इंडिया में उनका, लेकिन जब ये आर्टिकल आया था और जब ये न्यूज़ आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग तकरीबन 5 साल पहले एक्सपेरिमेंट मिंटो हॉल में कर चुके थे। दर्शन फैशन वीक हुआ था, जिसमें हमारी लेडीज़ द्वारा खाली कपड़े ही नहीं, एक्सेसरीज भी, ज्वेलरी और बटुए भी जो थे वो हमारी महिलाओं ने ही तैयार किए थे, और जो ड्रेसेस थे वो भी बहुत अप्रिशिएट किया था लोगों ने। So regionally it was pretty much a hit event, we can say. You can say that. Sure. मैम, इतना डाइवर्स आपका करियर पाथ रहा है, फ्रॉम MA in English literature, journalism, MP Chronicle, being an editor there, then even doing the MBA in international business and HR. So what keeps you going in life, and what is the message that you would like to give us all to जैसे consistency की बात आज हो रही थी, किस तरीके से we need, what should the inspiration? मैंने अब वही, जब मुझसे पूछा गया, मैंने इसीलिए कहा था, अब आप पूरी लाइफ हिस्ट्री सुन के ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा डिसीजन सही था और कौन, जो ले लिया मेक इट राइट, उसमें सक्सेसफुल होना ही है आपने जो भी डिसीजन ले लिया, क्योंकि हर बार हमारी सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं, और हम जब भी पलट के देखें तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने इस टाइम पे हमने ये डिसीजन ले लिया होता, लेकिन जब ले लिया है तो हम फिर उसमें सक्सेसफुली आगे बढ़े, तो हमें अच्छा लगे अपना वो डिसीजन लेना भी। इसीलिए टिल दिस पॉइंट आज आपके पास यहाँ बैठे हैं, आगे और भी बहुत कुछ करना है, बट आई हैव नो रिग्रेट्स इन माई लाइफ। चाहे मेरी इतनी प्रीमियम जॉब, मतलब उस वक्त जब मैंने क्रॉनिकल छोड़ा था तो सारे मेरे कलीग्स HT में चले गए थे, कुछ खलीज टाइम्स में चले गए थे, एंड मेरे पास भी ऑफ़र था बिकॉज आई वॉज सीनियर दैट टाइम, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि मैं नहीं कर सकती थी, मतलब रात के 2 बजे तक जॉब करना है बच्चे के साथ, तो आई लेफ्ट इट, और मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है।
हालांकि आई एम सो पैशनेट अबाउट जर्नलिज्म कि आज भी हमें जितने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं बड़े खुश होते हैं क्योंकि पूरी न्यूज़ मैं ही बना के दी। और लास्ट ईयर तक परी बाज़ार का पूरा पीआर मैं ही देखती थी, वो अपने शौक़ से। अब इतना टाइम नहीं मिलता, तो बस मेरा यही एक मैसेज है कि हम वही करें जो हमें अच्छा लगे, लेकिन जब डिसीजन ले लें देन यू शुड बी कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैम बचपन में आपकी दिल की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, हाँ, और शायद अभी भी कुछ है आपकी ख्वाहिश आप आगे? बन तो नहीं सकते। नहीं पीएचडी करने की मेरे ख्याल से। हाँ, ये तुमने बहुत दिल की बात कही कि मैं चाहती हूँ कि किसी तरह डॉक्टर लग जाए मेरे नाम के आगे। हाँ। और मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरह पीएचडी कर लूँ। फिर मैंने अब क्योंकि मेरी दोनों डॉटर्स जो है, वैसे आई हैव 3 डॉटर्स, और मेरी जो 2 डॉटर्स हैं वो यूके में हैं, तो एक बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ऑक्सफर्ड से पीएचडी करूं। अभी सोच तो लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है, आप सबकी दुआएं रही तो कर लूँगी कभी ना कभी। Thank you so much, ma'am. It was really great talking to you, My pleasure. getting all this insight. And ये pleasure जो है सिर्फ मुझे नहीं, even audience को भी मिलना चाहिए आपसे थोड़ी interaction करने का। इसलिए now the forum is open to the audience. अगर आपके कोई सवाल हैं तो just anyone about fashion. Tejas is so inclined towards fashion. नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें क्या समझना? मतलब वही because I'm very layman to it, so I obviously आपने अच्छा, correct फैशन सेंस का पूछा था तो आई लाइक तेजस सेंस। इंडो वेस्टर्न का जो तुमने ब्लेंड करा हुआ है हाँ। बहुत सूट कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है। फ्यूजन जो मैंने किया हुआ हाँ। है। थैंक यू मैम। सो एनीवन, एनी गेस्ट और मेंबर हैव एनी क्वेश्चंस? और इज ओके नेहा।